हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में चुनावी घोषणा पत्र, घर घर तिरंगा और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को फिर से किस आधार पर टिकट दिया जाएगा, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से। दिखाते हैं आपको। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। धन्यवाद। अभी 2 रोज हमारी शिमला के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के अंदर जो चर्चाओं के विषय रहे हैं वो आने वाले चुनाव के साथ संबंधित रहे। चुनाव को लड़ने की रणनीति, चुनाव में किस किस मुद्दों की डिस्कशन, अपने मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कशन, अपने एरिया वाइज जो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो कई ऐसे मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा, हमारी सारी विधानसभाओं के बारे में चर्चा, और इसके साथ ही साथ जो एक हर घर तिरंगा एक ये कैंपेन जो पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद मनाई जा रही है, उस कैंपेन को किस तरीके से सफल करना है उसके बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो 75 वर्ष जो उनके बनने के पूर्ण हुए, तो उसके अंतर्गत किस तरीके से 75 कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं उनकी रूपरेखा और उनके बारे में जानकारी ली गई। टंडन जी, जिस तरह आपने बताया कि चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है और विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है, तो उम्मीदवारों को किस आधार पर टिकट दिया जाएगा? देखिए, जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि है और पार्टी अपने आधार के ऊपर हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ले रहे हैं। और हाल ही में हमारे सीनियर लोगों ने एक एक क्षेत्र का भी दौरा किया है और उन क्षेत्रों में बैठ के उन्होंने एक एक विधानसभा के बारे में जानकारी ली है। मेरा भी दौरा कई विधानसभा क्षेत्रों में, लगभग 40 के करीब क्षेत्रों में मेरा भी दौरा हुआ है, उनके बारे में जानकारी ली है। सब जगह के ऊपर सर्वे किए जा रहे हैं। सर्वे के आधार के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन आती है उसका भी एक आधार है। उसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और जो राज्य के स्तर के ऊपर जो सर्वे जो चल रहे हैं उन सब का समावेश करने के बाद ही पार्टी इस निर्णय पर पहुंचेगी कि किस जगह पे किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि चुनाव जो है जीतने वाला व्यक्ति जो है उसी को ही सबसे आगे रखा जाए। टंडन साहब, हिमाचल के पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, तो क्या कारण है कि कांग्रेस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही है और इस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है? देखिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हमने प्रदेश को जो पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने कार्य किया है उसने सरकार को, प्रदेश को सुदृढ़ किया है। हमने सारे सड़कों के जाल से एक एक गांव को हमने राष्ट्रीय मार्ग के साथ लिंक किया है।
हमने हर घर के अंदर हमने जो ये रसोई घर की जो गैस है उसको पहुंचाने का काम किया, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे वो प्रदेश की योजना थी। हमने इस पिछले 2 साल के समय में जो कोविड का समय रहा है उसके दौरान हर व्यक्ति को हमने आयुष्मान भारत या हिम केयर के अंतर्गत हमने हर घर को कवर करने का पूरा सफल प्रयास किया है। 9,27,000 के करीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से उन सबको सपोर्ट मिली है और उनके खाते के अंदर सीधा पैसा गया है। व्यक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए और जो लोग 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन सीधा उनके खाते में गई है। कांग्रेस का जो है मुख्य भाग अपने देश के अंदर जो लगभग 55-60 बरस तक कांग्रेस ने राज किया और देश को एक डिपेंडेंट देश बना दिया। देश जो अपने पांवों पे खड़ा होने का ये पिछले 8 सालों में एक अभूतपूर्व प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो रक्षा के जो जहाज हैं जो आज तक जो बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते थे, आज वो जहाज तक भी हमारा देश दूसरे देशों को बेच रहा है। हमारे एक्सपोर्ट के अंदर हमने नए नए आयाम पैदा किए हैं। आज हमारी जो फॉरेन करेंसी की स्थिति है वो ऑल टाइम हाई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ऑल टाइम हाई है। एक हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक आयुष्मान भारत की स्कीम केंद्र ने दी तो उसके अंदर कुछ लोगों की जिनकी कवरेज उसके अंदर नहीं आ रही थी तो राज्य ने हिम केयर की स्कीम दी। आज उसके ऊपर कोई भी बात करना मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने देश का आप देखेंगे कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए देश का विभाजन तक कर दिया। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए। आप देखेंगे कि देश के को डिपेंडेंट बना दिया दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। उसके विपरीत आज आप देखेंगे कि हमारे देश की तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश वो मोदी जी की तरफ आशा की उम्मीद के साथ वो देखते हैं। जहाँ के हमारे पास दवाइयाँ जो वैक्सीनेशन है वो 5-5, 10-10, 25-25 बरस बाद हमारे देश में आती थी, आज वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर दुनिया से पहले पैदा हो रही है, उसकी पैदावार हो रही है। और सिर्फ अपने देश को ही नहीं, हम आज दूसरे देशों को भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं। देश जब आजाद हुआ था तो उस समय गेहूं का भी जो उत्पादन उतना नहीं था कि 35 करोड़ लोगों को जो है वो पूरा भरपेट भोजन दिया जा सके। आज 130 करोड़ के देश को भी पूरा भोजन देने के बाद भी हम दूसरे देशों तक भी उसको पहुंचा पा रहे हैं। मेरा कहने का भाव है कि देश एक जो जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने एक ईमानदार सरकार दी है। एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय अपने जो हिमाचल वासियों के लिए वो उपलब्ध है। एक साधारण व्यक्ति भी फोन के ऊपर वो जो है मुख्यमंत्री के साथ बात कर सकता है। उनकी छवि और उन्होंने जिस तरीके की सरकार दी है और जिस तरीके से हमारी सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है, हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करेंगे। ये थे मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी
एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन, इन्होंने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।